सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब ईडी ने कहा कि अंकिता लोखंडे जिस फ्लैट में रह रही हैं वो सुशांत सिंह राजपूत ने खरीदा था और ईएमआई पे खरीदा था और सुशांत सिंह राजपूत अब भी उसकी ईएमआई भरते थे। और 2016 में जब अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत अलग हुए तो सुशांत सिंह राजपूत खुद अपने घर से शिफ्ट हुए दूसरे घर में, लेकिन इसके बावजूद वो अपने उस घर की किस्त भरते रहे। इसके अलावा खबरों में इस तरह की, मीडिया में इस तरह की खबरें भी आई कि रिया चक्रवर्ती ने मलाडी के उस घर के बारे में बताया और ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत चाहकर भी अंकिता से वो घर खाली नहीं करवा सकते थे, लेकिन वो उस घर की किस्त भरते थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बात करने लगे और अंकिता लोखंडे पर भी कीचड़ उछालने लगे और कहने लगे कि जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आए वो सब उसको लूटने के लिए ही आए। उसके घर वालों से लेकर उसकी ज़िंदगी में आई लड़की तक सब उसे लूट रहे थे और उसके पैसों पे ऐश कर रहे थे। जिसके बाद अंकिता लोखंडे ने बिना कुछ कहे अपने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की और उन्होंने साबित कर दिया कि इस तरह के आरोप जो हैं वे बेबुनियाद हैं और ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है। जिसमें साफ दिख रहा है कि 2016 में अंकिता लोखंडे ने मलाड का घर खरीदा है। उन्होंने 1,35,00,000 रुपए के कागजात के साथ साथ उन्होंने अपनी बैंक डिटेल भी दिखाई है, जिसमें से उनकी ईएमआई कटती है हर महीने और बाकायदा उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पेपर है उन्होंने उसको भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उनके इस फोटो पर कमेंट करते हुए कहा कि तुम एक इंडिपेंडेंट गर्ल हो, हमें तुम पे गर्व है। इसके अलावा अंकिता लोखंडे की इस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिसमें लोग कह रहे हैं कि अंकिता लोखंडे पर किसी को कोई संदेह नहीं और अंकिता लोखंडे एक बेहतरीन इंसान है। जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत लगभग 7 साल तक अंकिता लोखंडे के साथ थे, लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिलनी शुरू हुई, कहीं ना कहीं दोनों की जो बीच की दूरियां थी वो बढ़ गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा में शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उनका नाम अलग अलग हीरोइंस के साथ जोड़ा जाने लगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस रहते थे और उनको एक शांत छवि वाला इंसान माना जाता था। इसके अलावा वो बेहद कम उन लोगों में से थे जो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के कमेंट का रिप्लाई भी कर देते थे और अपने फैंस को फॉलो भी कर लेते थे। इसका जो गवाह है वो खुद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसमें उन्होंने लगभग 5,000 लोगों को फॉलो किया हुआ है और इसमें ज़्यादातर उनके बेहद खास फ़ैन हैं। इसके अलावा अगर वो किसी के शहर में शूटिंग कर रहे होते थे और वो सोशल मीडिया पर उन्हें कमेंट करता था कि वो मिलना चाहते हैं या फिर उनका ग्रुप मिलना चाहता है, तो सुशांत सिंह राजपूत हमेशा तैयार रहते थे और अपने चाहने वालों से, जो लोग उनकी फ़िल्म देखते थे या नहीं देखते थे, जो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते मिलने की या सेल्फी खिंचवाने की, सुशांत सिंह राजपूत कभी भी मना नहीं करते। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है, किसी इंसान के माथे पर नहीं लिखा होता इसको डिप्रेशन है और अंदर ही अंदर इंसान को बिल्कुल खोखला कर देता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर इंसान को लगता है कि अब मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि मरने से उसकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जो भी केस की जांच है वो जल्दी ख़त्म हो और जो भी सच है वो दुनिया के सामने आएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।